नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं उपचार सीरीज की इस सीरीज में। आज फिफ्थ 5 स्टार शनि और 2 पात ग्रह राहु और केतु, इन तीनों का उपचार आप स्वयं अपनी कुंडली में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा जो 2 ग्रह हैं उनका उपचार आप कैसे करेंगे, पिछली वीडियो में बता दिया। उसके बाद मंगल और बुध जो 2 स्टार हैं उनका भी एक और वीडियो बना के आपको बता दिया कि आप उपचार कैसे कर सकते हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य के लिए भी आपको बता दिया गया कि आप उपचार कैसे करें। आज बारी है सूर्यपुत्र शनि जो अंतिम तारा है, और उसके बाद 2 पात ग्रह राहु और केतु, इनका उपचार आप अपनी जन्म कुंडली में कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सुख दुख हानि लाभ यह सब ग्रहों के वशीभूत हैं, यह तो सब जानते हैं। और इनका उपचार करने के लिए, इनकी दशाओं का समाधान के लिए प्रत्येक जातक को ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है, और ज्योतिषी अपनी भाषा में इसका निदान बताते हैं, जो भाषा सबके समझ से बाहर होती है। इसलिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली में खुद ही अपना समाधान कैसे कर लें, जिससे आपका समय बचे, जिससे आपका पैसा बचे, और जिससे आप तथाकथित ठग ज्योतिषियों की ठगी से बच सके। क्योंकि हमने बताया आपको कि ज्योतिष में बहुत सारे योग ऐसे होते ही नहीं जिनके नाम पर आज पूजा कराई जा रही है। ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता, ज्योतिष में पितृदोष नहीं होता है, ज्योतिष में मंगल दोष नहीं होता, मंगल दोष जैसी कोई बात ही नहीं है, ज्योतिष में गुरु चंडाल दोष नहीं होता है। तो यह सब मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद बातें हैं, और इसलिए आपको हम यह स्वयं बताते हैं। यद्यपि नवग्रह जो हैं उनका पूर्ण अधिकार इस संसार, इस ब्रह्मांड पर है, वही इस सृष्टि के नियंता हैं, वही इस सृष्टि का उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन ग्रहों के प्रकोप से नहीं बच पाए हैं। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरा प्रियंते ग्रह पीड़ा भी किंग पुनर्भिमानवः। तो देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस, ये कोई भी ग्रह पीड़ा से नहीं बच पाए। मनुष्य की तो यहाँ कोई गिनती ही नहीं है। शनिश्चरण सौदासो नरमांश नियोजित, तो शनि के प्रकोप से राजा सौदास नरमांश खाते थे। राहुनांग पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महितल, राहु की पीड़ा से राजा नल मही भ्रमण करते थे। अंगाकार विरोधी राम राष्ट्रा निरोधित, मंगल के कमजोर होने से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु और केतु का उपचार आप स्वयं कैसे कर सकें। पर इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, और ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं उपाय पर। शनि राहु केतु का उपाय आप अपनी जन्म कुंडली में स्वयं कैसे करें। प्रिय दर्शकों, शनि सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है, और यह अपने प्रभाव भी बहुत देर तक देता है। शनिश्चर अर्थात बहुत धीरे धीरे चलने वाला। इसके प्रभाव इसकी महादशा आने से बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, और महादशा खत्म होने के बहुत बाद तक शुरू रहते हैं। वास्तव में शनि दुष्ट ग्रह नहीं है। जन्म कुंडली का दशम भाव भाग्य भाव कहलाता है। एक दूसरे हिसाब से, यद्यपि 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का दशम भाव भी भाग्य भाव कहलाता है। और दशमेश होने के कारण शनि भाग्य का नियंता है। भाग्य क्या है? यह कर्म का सम्यक फल ही भाग्य कहलाता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका जो संपूर्ण फल मिलता है वही भाग्य है। तो अब ये कर्म यहाँ के नहीं है जहां हम लोग रह रहे हैं। इस समय में आप सब कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तो पूर्व जन्म के कर्म हैं। और पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का सम्यक ज्ञान ही ज्योतिष ज्ञान है। परंतु मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने में समर्थ है, और यहां शुभ कर्म करके अगली योनियों में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाली योनि जो है वो मनुष्य योनि है। और इसलिए जो है सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य 9वां और 10वां भाव है, और इस 9वें और 10वें भाव का अधिपति नियंता सूर्यपुत्र शनि है। भाग्य भाव का अधिपति होने के कारण प्राणी मात्र को शनि उसके शुभाशुभ कर्मों का सर्वथा उचित फल देता है। यदि किसी ने कर्म खोटे किए हैं तो उसे खोटा फल मिलेगा ही। इसमें शनि का क्या दोष है? आप शनि को दोष मत दीजिए। शनि जो है वो दृष्टि का कारक भी है ज्योतिष में। यह मान्यता ज्योतिष की परंपरागत धारणा से सर्वथा भिन्न तो है, लेकिन यह एक शाश्वत सत्य है, किंतु पूरी तरह आप इसे नकार कभी नहीं सकते हैं। सीमित दृष्टि का प्रयोजन व्यक्ति की बाह्य आकृति और रंग रूप देखने तक ही सीमित नहीं है, कुछ और भी है। दृष्टि क्या है?
क्या वह व्यक्ति के अंतर्मन में बैठ करके उसके गुण दोषों का अवलोकन कर सकता है? यही दृष्टि ज्योतिष में दृष्टि कहलाती है। आपको साधारणतः लगता होगा कि दृष्टि का मतलब शारीरिक अवलोकन नहीं, आपके अंतर्मन में बैठ करके उसके गुण दोषों का अवलोकन करना ही दृष्टि है। और ग्रह उसी दृष्टि का काम करते हैं। ग्रह आपके बाह्य आवरण को नहीं देखते हैं, ग्रह आपके अंतर्मन का अवलोकन करते हैं और वही ग्रहों की दृष्टि कहलाती है। उसके भले बुरे कर्मों को ही ग्रह जानता है और उसी के अनुरूप वह फल देता है और उसकी विधा ज्योतिष के गणित में है। इसलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। शनि के संदर्भ में भले बुरे कर्मों को तोलकर उनके अनुरूप फल देने वाली जो मौलिक व्यवस्था है वही शनि की महादशा कहलाती है, यह शनि की अंतरदशा कहलाती है। शनि की प्रत्यंतर दशा शनि की प्राण दशा कहलाती है। शनि दुष्ट ग्रह नहीं है। वास्तव में शनि के स्वभाव के दो पक्ष हैं, एक ओर मोक्षकारी त्यागी और तपस्वी है, तो दूसरी ओर शुभाशुभ कर्मों का फलदाता है। भले बुरे कर्मों के भेद के फल वो बहुत अच्छी तरह जानता है और उसके कोमल फल भी देता है और कठोर फल भी देता है। इसी के अनुसार राहु कोमलता, राहु की जो शनि की कोमलता है वह केतु है और जो शनि की कठोरता है वह राहु है। अब आपको यहां पर द्वैत और अद्वैत जैसे ज्ञान का विषय भी झलक रहा होगा इस वीडियो में कि शनि को एक बहुत बड़ा सांप माना गया है, उसका सिर राहु है और पूंछ उसकी केतु है। तो ऐसी स्थिति में यह 2, 5, 9, 12 भाव में कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। शनि का उपाय आज का वीडियो है, शनि राहु और केतु का उपाय ही आज का वीडियो है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको यह बताते कि शनि जिन भाव में बैठा रहता है उनमें जिनके फल को बनाता है और बिगाड़ता है, मुख्य रूप से बनाता है तो कोई समस्या ही नहीं है, आपको कोई उपाय नहीं करना। समस्या तो तब है जब वो उनके फल को बिगाड़ता है। पहले भाव में अगर शनि बैठा है तो मंगल और सूर्य के फलों को बिगाड़ देता है। दूसरे भाव में अगर तीसरे भाव में अगर शनि बैठा है तो चंद्रमा के फलों को बिगाड़ देता है। चौथे भाव में अगर शनि बैठा है तो चंद्रमा के फलों को बिगाड़ देता है। तीसरे में मंगल के, क्षमा कीजिए, पहले भाव में मंगल और सूर्य के, तीसरे भाव में मंगल के, चौथे भाव में चंद्रमा के, पांचवें में सूर्य के और 8वें भाव में मंगल के फलों को बिगाड़ता है शनि। गुरु के भाव 9, 12 में बैठकर केवल शनि कभी भी खराब फल नहीं देता है, किंतु शनि के घर 10वें में बैठकर गुरु बुरे परिणाम उत्पन्न करता है। अर्थात 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल नहीं देते हैं। यह केवल इसलिए कि यह घर शनि का है। शनि के अधिदेवता जो है भैरव हैं और उनकी जो धातु है वो लोहा है, इसलिए आपको कभी भी इनका सम्यक जानकारी होनी आवश्यक है। परंतु अगर नहीं है तो आपको इससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि हम आपको उपचार बता रहे हैं। उपचार क्या है? लग्न में अगर शनि है तो आप चीनी मिला हुआ दूध बड़ के पेड़ की जड़ में डाल दें और या फिर गीली मिट्टी का तिलक करें। आपके लग्न का शनि कभी भी आपको बुरे फल नहीं देगा। और अगर आपके लग्न में शनि है तो दूसरे की वस्तुओं पर कभी भी दृष्टि न डालें और कभी झूठ न बोलें, इससे भी शनि आपको उत्तम फल देगा। दूसरे भाव में अगर शनि है और बुरे फल दे रहा है तो ललाट पर दूध और दही का तिलक लगाएं, इससे आपका शनि शुभ फल देगा। सलेटी रंग के जानवरों को पालें, इससे भी आपका शनि शुभ फल देगा। सांप के साथ कभी भी खिलवाड़ न करें, यदि दूसरे भाव में शनि है तो तब शनि शुभ फल देगा। ऐसा सांप को परेशान न करें। तीसरे भाव में अगर शनि है तो मांस मदिरा का कदापि सेवन न करें। घर का मुख्य द्वार पूर्व की तरफ बनाएं। केतु के लिए निर्दिष्ट उपचार करें, जो कि अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे या इसी वीडियो के अगले भाग में आपको बताए जाएंगे। चौथे भाव में अगर शनि अशुभ फल दे रहा है तो सांपों के साथ लड़ाई झगड़ा कतई न करें। इसका अर्थ यह है कि सांप को मारने की कोशिश कतई न करें और नहीं उसको खेलने की कोशिश करें। कुएं में हो सकता तो थोड़ी बहुत कम मात्रा दूध की हल्के से कभी डाल दें और भैंसों को और कौवों को भोजन कराएं।
मजदूरों की सहायता करें, बहते पानी में जहां जल बह रहा है वहां शराब का प्रवाह कर दें, और हरे रंग का प्रयोग कभी भी न करें, काले कपड़े कभी नहीं पहने यदि चतुर्थ भाव में आपका शनि है तो। पांचवें भाव में अगर शनि है तो पांचवें भाव में शनि है तो अपने पास सोना रखें या केसर रखें, और बुध के लिए निर्दिष्ट उपचार करें जो कि पिछली वीडियो में आपको हमने बता दिए हैं। मंदिर में कुछ अखरोट ले जाएं, उनमें से आधे वापस लाकर सफेद कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखें, तो पांचवें भाव का शनि आपको हमेशा शुभ फल देगा। 4 जो नंबर का उपाय है वो है कि 48 वर्ष की आयु से पहले अपने लिए घर न बनाएं। 48 वर्ष की आयु के उपरांत ही अपने लिए घर बनाएं यदि पांचवें भाव में शनि है तो। यह आपको बहुत शुभ फल देगा। छठे भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि है तो चमड़े और लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदनी चाहिए। पुरानी चीजें आप खरीद सकते हैं, नई नहीं। और अगर सातवें भाव में आपके शनि आपको बुरा फल दे रहे हैं तो शहद से भरा हुआ मिट्टी का जो बर्तन है वह निर्जन स्थान पर रख दें। बांस की बांसुरी में चीनी भरकर निर्जन स्थान पर रख दें। इससे आपको शनि अत्यंत शुभ फल प्राप्त कराएंगे। आठवें भाव में अगर शनि है तो अपने पास चांदी का टुकड़ा अवश्य रखें और सांपों की रक्षा करें। नवें भाव में अगर आपके शनि है तो घर के सिरे का कमरा अंधेरा होना चाहिए, और घर की छत पर ईंधन आदि कतई नहीं होना चाहिए। गुरु के लिए निर्दिष्ट उपचार जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिए हैं वह करने चाहिए। 10वें भाव में अगर आपके शनि हैं तो गुरु के लिए निर्दिष्ट उपचार करें, मांस मदिरा का त्याग करें, और 48 वर्ष की आयु के पहले अपने लिए घर न बनाएं, जैसा कि हमने आपको पहले 5वें भाव के शनि के लिए कहा था। एकादश भाव में अगर आपके शनि हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। घर का मुख्य द्वार आपके दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। घर में चांदी की ईंट रखना इसमें बहुत शुभ फलदायक होता है। वहीं द्वादश भाव में अगर शनि है तो मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। घर की अंतिम दीवार में खिड़कियां या दरवाजा न रखें। झूठ कभी न बोलें। सामान्य उपचार जो है इसके लिए भैरव, ओम नमस्ते भैरवाय, इन मंत्रों का जाप करें। ओम कया नश्चित्र आभवदूति सदा वृधः सखा कया सचेष्टया व्रतः, इस मंत्र का जाप भी शनि को ठीक करेगा। यद्यपि यह जाप राहु के लिए है, क्योंकि राहु शनि का कठोरतम फल होता है, इसलिए आपको यह सहसंबंधिक मंत्र उपयोग में लाना चाहिए। इससे आपको शनि शुभ फल देगा। अब बारी आती है शनि के उपाय के बाद राहु की। तो इससे पहले यह भी पता लगा लिया जाए कि राहु है कौन। राहु को एक हिसाब से चंद्रपति भी कहा जाता है। आप इसको सुनकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अंग्रेजी में राहु की संज्ञा सांप के फन की दी गई है। ड्रैगन्स हेड इसको कहा जाता है, और इसे शनि का एजेंट भी कहा जाता है। राहु का रंग नीला है। नीला आकाश, नीला समुद्र राहु के अधिकार क्षेत्र माने गए हैं। राहु द्वादश भाव में गुरु के साथ बहुत बुरे फल देता है, अर्थात गुरु वहां पर राहु के ही फल दे देता है। एक वीडियो में हमने राहु का परिचय आपको कराया है, पिछले राहु का जीवन परिचय। राहु के जो बुरे फल हैं वो 42 वर्ष तक तो रहते ही रहते हैं। मानसिक शांति भंग हो जाए तो चांदी के उपचार इसमें करने चाहिए। अब हम आपको लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु के उपचार पूरे बताए दे रहे हैं कि लग्न में अगर राहु है तो आपको गेहूं, गुड़ और कासा मंदिर में दान करना चाहिए। राहु आपको शुभ फल देगा। चांदी के चौकोर टुकड़ा गर्दन में बांध के रखिए तो राहु आपको शुभ फल देगा। उसकी मोटाई सब जगह एक सी होनी चाहिए।
राहु आपको शुभ फल देगा। दूसरे भाव में अगर राहु है तो जेब में चांदी की छोटी छोटी गोलियां रखनी चाहिए और ललाट पर हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए। सोने के गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। ये लड़कों के लिए भी है, पुरुष जातकों के लिए भी, स्त्री जातकों के लिए। घर के उत्तरी पश्चिमी भाग में पानी की टैंकी होनी चाहिए या पानी के बर्तनों को रख देना चाहिए। इससे द्वितीय भाव का राहु आपको शुभ फल देगा। तीसरे भाव के राहु के लिए हाथी दांत या उससे बनी हुई वस्तु अपने पास कभी भी न रखें और चंद्रमा के लिए निर्दिष्ट उपचार करें, जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताए। पहले उपचार के लिए पहले 2 ग्रहों का उपचार जिसका शीर्षक है। चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लें। हरिद्वार का विशेष महत्व है। घर में और घर की दीवारों के साथ बाहर भी गंदा पानी जमा न होने दें। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर न बनाएं और इस प्रकार से चौथा राहु आपको अत्यंत शुभ फल देगा। 5वें भाव में अगर आपके राहु है तो चांदी से बना हुआ हाथी घर में कभी न रखें। अपनी पत्नी से दूसरी बार विवाह करें। दूसरी शादी पहली पत्नी के अतिरिक्त किसी से न करें। यह 5वें भाव का राहु आपको इसमें शुभ फल देगा। 6ठे भाव में काला कुत्ता घर में पालें और घर और कार्यालय में भी खिड़कियों में काले शीशे लगाएं। शीशे की छोटी छोटी गोलियां जेब में रखें। इससे 6ठे भाव का राहु आपका अपने आप सही हो जाएगा। ये उपाय ऐसे हैं जिसके लिए आपको किसी श्रेष्ठ विद्वान और ज्यादा ताम तोपड़े की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ या ज्यादा सामान या ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं। 7वें भाव में यदि राहु है तो आपको घर में कुत्ता कभी नहीं पालना चाहिए। घर में चांदी की ईंट रखनी चाहिए। बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर देनी चाहिए। और 8वें भाव में यदि आपका राहु है तो 42 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष शीशे के 8 सिक्के बहते पानी में डाल देने चाहिए। इससे आपका राहु जो है वह बहुत उत्तम फल देने लगेगा। ये तो थे 8 लग्न से लेके 8 भाव तक राहु के उपचार, जिससे कि आप अपने स्वयं ही अपने उपचार कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के। लेकिन ये पता होना चाहिए कि किस भाव में आपका राहु है। अब 9वें भाव में यदि आपका राहु है तो फिर आप क्या करेंगे। 9वें भाव में अगर राहु है तो संयुक्त परिवार में आप रहें तो इससे राहु आपको शुभ फल देगा। सोना बहुत ज्यादा मात्रा में पहनना चाहिए। जितना आप नहीं है तो अलग बात है, जितना है उसे पहनना चाहिए। अर्थात सोना धारण करना 9वें भाव के राहु के लिए बहुत उत्तम होता है। मंदिर में जो दर्शन है वह अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं 9वें भाव के राहु के लिए। 9वें भाव में अगर राहु है तो आपको नाना प्रकार की तीर्थ यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। 10वें भाव में अगर राहु है तो सिर पर हमेशा टोपी या पगड़ी रखनी चाहिए और नंगे सिर कभी नहीं रहना चाहिए। और पिछली वीडियो में बताया गया मंगल का निर्दिष्ट उपचार आपको कर लेना चाहिए। 10वें भाव का राहु आपको शुभ फल देगा। 11 भाव में यदि आपके राहु है तो चांदी सिर पर धारण करना चाहिए। चांदी के बर्तन में दूध पीना चाहिए। घर में अस्त्र शस्त्र कतई नहीं रखना चाहिए और शीशा और नारियल बहते पानी में कभी बहा देना चाहिए। 12 भाव में यदि आपके राहु है तो सौंफ और चीनी तकिए के नीचे दबा के सोइए। यूं देखिए राहु आपको कितना शुभ फल देता है। ठोस चांदी का बना हुआ हाथी घर में बना दीजिए। घर के भीतर अंतिम सिरे पर अंधेरा कमरा बना दीजिए तो 12वें भाव का राहु आपको उत्तम फल देगा। सामान्य उपचारों के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रंग राहुवे नमः के साथ साथ ओम कया नश्चित अभवदूति सदा वरदः सखा कया सचेष्टया व्रता इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। अब बताते हैं केतु के लिए कहा गया है केतु इस भाव सागर से मोक्ष और निर्वाण का कारक ग्रह है। जो आपका केतु का संबंध इस लोक में नहीं परलोक में ज्यादा है। यही आपकी जन्म कुंडली में देख के बताया जा सकता है कि आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। क्योंकि यदि आपके केतु की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब आपका परलोक अच्छा रहेगा और यदि परलोक अच्छा रहेगा तो आप सत्कर्मी मनुष्य हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे, जो कि परमपिता परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया हुआ है, परंतु आपने उसके दरवाजे बंद किए हुए, उनको खोलिए। केतु 3 जगह समाहित है। बहन के घर में भाई, ससुराल में जमाई और मामा के घर में भांजा। यह केतु का साक्षात दर्शन है। केतु का पालतू कुत्ता और सफेद रंग है।
सफेद रंग दिन का प्रतीक है और काला रंग रात्रि का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि दिवा रात्रि दोनों बलि है। यह केतु दिन में भी बलि है और रात में भी बलि है, जबकि अन्य ग्रह या तो केवल दिवा बलि दिन बलि होते हैं या फिर रात्र बलि होते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोक सभा बांटी है सके न कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी व्यथा से लोग हंसेंगे, आपके दुख को बांट नहीं सकते। केतु से यदि आप पीड़ित हैं तो आपको अपना दुख दर्द किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह आपको और ज्यादा परेशान कर देगा। बस हम यहां पर शनि राहु और केतु के उपचार बता रहे थे। शनि और राहु के उपचार मैं पहले बता चुका हूं इस वीडियो में, अब बताता हूं आपको केतु का उपचार। लग्न में अगर केतु है, काला कुत्ता सफेद रंग का कुत्ता ऐसा आपको घर में पाल लेना चाहिए। लग्न का केतु आपको शुभ फल देगा। गली के आखिरी मकान में कभी मत रहिए, बीच वाले मकानों में रहिए, या गांव में भी अगर आप रहते हैं तो बीच में रहिए। किनारे के मकान आपको अशुभ फल देंगे, क्योंकि केतु लग्न में अगर है तो किनारे के मकानों में, गली के किनारे के मकानों में बहुत परेशान करता है। चंद्रमा के निर्दिष्ट उपचार आपको कर लेने चाहिए, पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है, तो आपको लग्न का केतु शुभ फल देगा। लाल रंग का रुमाल या कपड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें, इससे भी केतु आपको शुभ फल देगा, जबकि केतु आपके लग्न भाव में है। द्वितीय भाव में अगर केतु है तो सदाचार का निरंतर पालन करते रहें। 9 वर्ष की कम आयु से की जो कन्याएं हैं उनकी सेवा करें, और इससे द्वितीय भाव का केतु आपको शुभ फल देगा। तृतीय भाव के केतु में यात्रा और दुर्घटना से, नुकसान से बचे रहने के लिए सूर्य चंद्र से संबंधित वस्तुएं बहते पानी में बहा दें, सोना धारण करें, और गुरु की वस्तुएं भी बहते पानी में बहा दें। गुरु की वस्तुओं को बहते पानी में बहाने से आपका केतु ठीक होगा। चतुर्थ भाव में यदि आपके केतु है तो चतुर्थ भाव का केतु पूजालय जो मंदिर होते हैं उनमें जाके गुरु की वस्तुओं का दान करें, कुल पुरोहितों की सेवा करें और पूजा पाठ आदि द्वारा गुरु की शांति करें। 5वें भाव में यदि आपका केतु है तो शनि की वस्तुएं बंद करके कभी भी न रखें, लोहे के संदूक को खुले रखें, दरवाजे में लोहे के ताले कतई ना लगाएं। यदि आपके 5वें भाव में केतु है तो 6ठे भाव में अगर आपके केतु है तो दहेज में मिली हुई अंगूठी दाएं हाथ में कतई न पहने, बल्कि दहेज की मिली हुई अंगूठी बाएं हाथ में पहने, तो 6ठे भाव का केतु आपको शुभ फल देगा। 5म भाव में दिए गए उपचार भी इस 6ठे भाव के केतु के उपचार के लिए बहुत अच्छे शुभ फल देते हैं। 7वें भाव में अगर आपके केतु है तो ईंधन, कोई भी एक लकड़ी है उसके 4 टुकड़े करके एक बार बहते पानी में बहा दीजिए और फिर देखिए। फिर अगर आपको फर्क होता है तो इसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बशर्ते विवाद नहीं। यह तब का बात है जबकि आपको फायदा। 4 दिन तक प्रतिदिन 4-4 नींबू बहते पानी में डाल दे, 7वें भाव का केतु आपको अत्यंत शुभ फल देगा। 8वें भाव में अगर आपके केतु है तो जो मंदिर हैं उनमें काले सफेद रंग के कंबलों को दान करिए, बहुत शुभ फल देगा। एक ही भाव में स्थित ग्रह की वस्तुओं का साथ साथ काले सफेद रंग के कंबलों के टुकड़े कभी शमशान घाट में किसी शव पर आप दान कर दे, उस पर डाल दें कफन के तौर पर, तो इससे भी आपका 8म भाव का केतु शुभ फल देने लगता है। 9वें भाव में अगर आपका केतु है अशुभ है तो टॉप से या बाल्यों के रूप में कान में सोना पहन लें। यह पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं तो ऐसा करती हैं। घर में सोने के बिस्किट रख देना चाहिए कहीं से खरीद के एक, तो 9वें भाव का केतु आपको शुभ फल देगा। 10वें भाव में यदि केतु है तो घर की नींव के पत्थर दूध और शहद होना चाहिए, नीचे डालिए, और 48 वर्ष की आयु के बाद घर में पालतू कुत्ता रखें। 10वें भाव में अगर आपके केतु है तो बहुत शुभ फल देगा। चांदी के बर्तन में शहद रखिए, 10वें भाव में केतु आपको माला माल कर देगा, और अच्छा व्यवहार और अच्छा चाल चलन बनाए रखें। इसका अर्थ आप स्वयं अनुमान लगा ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 10वें भाव का केतु आपको शुभ फल देगा। 11 भाव में अगर केतु है आपको काला कुत्ता पालना चाहिए, बहुत शुभ फल मिलेंगे। और 12 भाव में अगर आपके केतु है तो अंगूठे को दूध में डुबाकर चूसो, ऐसे दूध में अंगूठे, जो दूध है अंगूठे से चूसिए, देखिए आपको 12 भाव का केतु कितने शुभ फल देता है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। और
यदि कोई पुत्र अगर आपके है तब आपने यह काम नहीं करना है, अर्थात यह काम केवल बच्चों के लिए निर्दिष्ट है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए है। शादी हो चुकी अगर आपकी संतान है तो फिर आपको यह उपाय नहीं करना है। द्वादश भाव का है, काला कुत्ता आप पाल सकते हैं तो भी आपको अच्छे फल देगा। बाकी के जो सामान्य उपचार हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसमें धन की आवश्यकता है, जिसमें श्रेष्ठ विद्वान की आवश्यकता है, तो वह ओम केतं ग्रणं केतवे पेशो मर्या अपशिष सुमस दिवर जाए था। ओम केतवे नमः वेद के इस केतु का मंत्र का जाप यथा संख्या यथा तिथि नक्षत्र बार योग करण को शुद्ध करके सविधि करने से केतु आजीवन इहलोक और परलोक में आपको शांति प्रदान करते हैं और आपका जीवन सुखी होता है। प्रिय दर्शकों, उपचार की सीरीज में सूर्य से लेके केतु तक के 9 ग्रहों का उपचार मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आप इन उपचारों से बहुत लाभान्वित होंगे और आपका जीवन सुखी एवं श्रेष्ठ होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।